नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मैथ्स विद रमेश पे। बीच में थोड़ा लंबा गैप हो गया, क्लासेस नहीं हो पाई। बोर्ड देखिए थोड़ा ऊपर कर दिया गया है। टाइम एंड वर्क में आप जानते हैं कई सवालों में ऐसी दिक्कतें आई कि बोर्ड कम पड़ जा रहा था। बोर्ड कम पड़ने की वजह क्या होती थी, बोर्ड नीचे लगाया हुआ था, तो बोर्ड नीचे जब लगा था तो इतना लगभग स्पेस क्या होता था, नीचे ज़्यादा चला जाता था, वहाँ मैं लिख नहीं पाता था, झुक के लिखना पड़ता था। तो इसलिए बोर्ड अब क्या कर दिया, ऊपर लिख दिया। सवाल आपको एकदम क्लियर दिख रहा होगा। मैं ऐसा लग रहा होगा कि नाटा हूँ, लेकिन मैं नाटा नहीं हूँ। मेरी हाइट लगभग 6 फीट है। ठीक है, बोर्ड ये है, काफ़ी ऊपर कर दिया, लगभग 7 फीट में ये बोर्ड लगा हुआ है। सेम एनर्जी सेम उत्साह उमंग के साथ आज की क्लास शुरू करते हैं। आज सुबह सुबह आपको शुभ धनतेरस, सभी को धनतेरस की हार्दिक बधाई। आपके लिए धनतेरस दीपावली सभी क्या हो, बहुत ही मंगलमय एवं शुभ हो। आज की क्लास का पहला सवाल आपके सामने लिखा हुआ है। टाइम एंड वर्क की ये 10वीं क्लास है। जो लोग आज से जुड़ रहे हैं या फिर नए बच्चे हैं या फिर जिनको लग रहा है कि क्लास काफ़ी दिनों के बाद हुई है, तो बेटा गैप हो जाता है। उन संसाधनों और जैसे जैसे इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं चीज़ें, तो उनमें क्या होता है, टाइम लग जाता है कभी कभार। अंडरस्टैंड करिए, कभी कभार हो जाता है। बाकी क्लासेस लगातार ही मिलेंगे आपको, इसमें आप कोई भी डाउट ना रखिए। क्लास नंबर 10 है टाइम एंड वर्क, जिसका पहला सवाल आपके सामने। 5 पुरुष और 5 महिलाएं 3 दिन में 660 रुपये कमाते हैं। 10 पुरुष और 20 महिलाएं 5 दिन में 3500 रुपये कमाते हैं। तो 60 पुरुष और 4 महिलाएं कितने दिनों में 1060 रुपये कमाएंगे, ये हमसे पूछा गया। सेम मेथड होगा, MDT अपॉन W। यहाँ पे वर्क क्या होगा, उस वर्क के बदले इनको जो मेहनताना मिल रहा है उसी को हम वर्क की जगह पे रख देंगे और सवाल को सॉल्व कर देंगे। बहुत ही सरल मेथड में आपको ये सवाल मैं करके बताऊंगा। देखिए, 5M यानी कि पुरुष 5 महिलाएं किसी काम को 3 दिन में करते हैं, तो उनको पैसा मिलता है 660 रुपये। ठीक, 10 पुरुष प्लस 20 महिलाएं उसी काम 5 दिन में करते हैं, तो उनको जो रुपए मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 3500। पहले एक जीरो से एक जीरो काट दिए, ये हो गया 22, ये हो गया 70। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, 5 से 35, 350M प्लस 350 वुमेन बराबर हो जाएगा 220 पुरुष प्लस 440 महिलाएं। ठीक, अब इसको आपस में आप माइनस कर दीजिए। पुरुष का पुरुष से, महिलाओं का महिलाओं, तो 350 में 220 पुरुष निकले कि कितना बचा, 130 बराबर हो जाएगा 90 महिलाएं। M/W यानी कि 90/130, जो रेशियो आएगा वो क्या आ जाएगा, 9:13। क्या इनकी एफिशिएंसी का रेशियो कितना है, 9:13। ठीक, अब हमसे पूछा गया है कि 60 पुरुष और 4 महिलाएं, 4 महिलाएं कि 40 हैं भाई, 4 महिलाएं ही हैं। ठीक है, कितने दिन में 1060 रुपये कमाएंगे, तो रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग। तो 60 पुरुष गुणे 9 प्लस 4 महिला गुणे 13 गुणे x बटे कितना रुपए कमाना है, 1060, और इक्वल में कर दीजिए, किसी एक के भी इक्वल में कर दीजिए, तो 5 गुणे 9। आप किसी एक के भी इक्वल में करके आंसर क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। उधर दिख नहीं रहा होगा, लाइट लग रही होगी क्या, उधर फोकस थोड़ा ज़्यादा है। चलिए देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, दिखेगा आप लोगों को। और प्लस 5 गुणे 13 गुणे दिन कितने थे, 3/660। जीरो से जीरो आप काट दीजिए, 3 से इसको काट दीजिए, 22, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 54 प्लस
क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x बराबर 108 गुणे 106, अब इसको आप लोग डिवाइड करिए, कितने टाइम्स जाएगा, है कोई? ये कट क्यों नहीं रहा है भाई? सवाल गलत लिख दिया क्या? काफ़ी दिन बाद क्लास हो रही है तो ऐसा लग रहा है कुछ गलत कर दे रहे हैं। पूरी मेहनत बेकार हो जाती है कब? जब यहाँ पे 60 नहीं 6, एक जीरो केवल आप लोग क्या कर दीजिए, कम कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 106। ठीक, तो ये तो यहीं से कट गया, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। कैलकुलेशन देख के पता चल जाता है कि क्वेश्चन में गलती है या नहीं है। ठीक, तो ये तो कट गया, अब ये क्या हो जाएगा, ये क्या है आपका आंसर, नोट कर लिए। पहला क्वेश्चन, काफ़ी दिन बाद क्लास हो रही है तो थोड़ा लो, एक तो तबीयत थोड़ा डाउन है। 5 दिन क्या आएगा, इस सवाल का आंसर आएगा, नोट कर लीजिए सभी लोग। ये 60 नहीं था, 6m था, तो यहाँ पे 54 + 52 106, 106 से 106 कट गया, 5 45, 13 5 65। भाई कमेंट सेक्शन में भी आप लोग बताया करिए कि सर ने कहाँ पे मिस्टेक कर दी। आप सब जानते हैं कि 13 5 65 ही होता है, इतना तो आता ही होगा, लेकिन क्या होता है जल्दबाजी में कभी कभार गलती हो जाती है। नोट करिए आप लोग ये सवाल। बहुत ही जल्द आप लोगों को खुशखबरी मिलेगी, नोटिफिकेशन मिलेगा, वैकेंसी आएंगी जरूर यूपीएसआई की, ये मेरा वादा है आपसे। कोई भी सवाल ऐसा नहीं होगा कि आप लोग पढ़ें और पेपर में लगे कि हाँ सर ने इस टाइप का सवाल नहीं कराया। सारे टाइप के सवाल आपको कराए जाएंगे एकदम बहुत ही आराम से, बहुत ही मज़े से, किसी भी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं आने दूंगा। ठीक, आप लोग मज़े से क्लास करिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। नोटिफिकेशन का वादा मैं वापस लेता हूँ क्योंकि सरकार पे डिपेंड है ना। ये थोड़ा ज़्यादा हो गया है ना, आप लोग कह रहे होंगे ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, तो उसका वादा मैं वापस लेता हूँ क्योंकि वो सरकार पे डिपेंड है कि वैकेंसी वो लोग निकालते कि नहीं। लेकिन ऐसा कई बार उम्मीद में देखा जा चुका है कि हाँ जब भी चुनाव आने वाले होते हैं तब वैकेंसी हर एक विभाग में ताड़ाताड़ क्या होती है, आती जाती है, तो वैकेंसी आने की पूरी क्या है, संभावनाएं हैं। नोट गया? देखिए अगला सवाल, देखिए अगला क्वेश्चन, या फिर कह लीजिए अगला टाइप। ए और बी अलग अलग किसी काम को 12 तथा 14 दिनों में पूरा करते हैं, तो ए + बी यानी कि ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे। बहुत ही सुंदर सवाल। अब यहाँ से शुरू होगा एलसीएम मेथड। आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है, सवाल को सॉल्व कर देना है, बहुत ही सरल। आपको इंतजार भी होगा कि सर टाइम एंड वर्क करा रहे हैं और इस टाइप के सवाल अब तक आए नहीं, तो लीजिए इस टाइप के सवाल आ गए। चलिए, ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी उसी काम को 14 दिनों में करता है। बताइए। शायद फिर इसमें कुछ गलत लिख दिया, 24 यहाँ कर लीजिए। क्या तो नहीं, काफ़ी दिन बाद क्लास ले रहे हैं, थोड़ा जल्दबाजी में पढ़ा डाल ली। 24
एक इसी काम को 12 दिन में, बी उसी काम को 24 दिन में। तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेना है, क्या आएगा 24, और यहाँ से आपको एलसीएम एफिशिएंसी निकाल देनी है। ठीक, ए किसी काम को 12 दिनों में करता है, बी उसी काम को 24 दिनों में करता है। तो जब एलसीएम लिया गया कितना आया 24, तो 12 करेगा 2, 24 करेगा 1, यानी कि जो उसके काम करने की क्षमता है, ए की कितनी 2, बी की कितनी 1, या फिर अगर हम कहें कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से कितनी 2 गुनी है। समझ में आ रहा है? तो हमसे पूछा गया है कि ए और बी मिलकर, तो यहाँ पे जब हम करेंगे तो इनकी क्षमताओं को ऐड करेंगे। दोनों की क्षमता कितनी है 3 है, यानी कि दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, तो 3 काम कर सकते हैं। ए अकेला कितना काम कर सकता है, 2 काम कर सकता है। बी अकेला 1 काम कर सकता है। ये इनकी क्या हुई, एफिशिएंसी हुई, कार्य क्षमता, दक्षता जिसको कहते हैं। ठीक, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, ये हमसे पूछा गया। तो 24 टोटल वर्क था हमारा, TW जिसको कहते हैं। क्षमता उनकी 3 है, कितने दिन लगाएंगे, तो 8 त्रिक 24, 8 दिन लगाएंगे। यही क्या है इस सवाल का आंसर, नोट करिए फटाफट। बहुत ही सरल तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश मैंने की है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। नोट करिए फटाफट। तब तक हम अपनी जो लाइफलाइन है यानी कि मार्कर, उसको रिफिल कर लेते हैं। हो सकता है आप लोगों को लग रहा हो कि सर थोड़ा लो महसूस कर रहे हैं, तो लो महसूस नहीं कर रहे हैं, बस क्या है थोड़ा फ़र्क आ जाता है, ज़्यादा दिन के बाद क्लास होती है, तबीयत भी थोड़ी डाउन थी, तो इसलिए थोड़ा तो लो फील कर रहे हैं। वही एनर्जी, वही उत्साह, उमंग, 1-2 दिन क्लास होगी, फिर से वही सब चालू हो जाएगा, हंसी मजाक। तो आप लोग मेरी चिंता ना करके सिर्फ और सिर्फ किस पे फोकस करिए, अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए। आप लोगों को हिम्मत नहीं हारनी। सबसे इम्पोर्टेंट जो लाइफ होती है वो स्टूडेंट लाइफ होती है। बच्चा हार नहीं मानना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। नोट हो गया? चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो इसको नोट कर लीजिए। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने। देखिए उसी तरह का सवाल, बस वहाँ 2 लोग थे, यहाँ कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। ए, बी तथा सी अलग अलग किसी काम को 24, 16, 48 दिनों में पूरा करते हैं, तो उसी काम को तीनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे। बहुत ही अच्छा सवाल। वही एलसीएम मेथड से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ए अगर कर रहा है 24 दिनों में, बी उस काम को कर रहा है 16 दिनों में, सी उस काम को कर रहा है 48 दिनों में। अब इन तीनों का जो एलसीएम है वो कितना होगा, 48 होगा। तो ए की जो दक्षता है, जो क्षमता है, जो कार्य करने की क्षमता जिसको कहते हैं, एफिशिएंसी जो है, वो क्या आएगी, 2 आएगी, बी की 3 आएगी, सी की 1 आएगी। हमसे पूछा गया है कि तीनों मिलकर इसी काम को कितने दिनों में करेंगे। तो 3 2 5 6, टोटल वर्क कितना था 48, 6 इनकी एफिशिएंसी थी, 6 8 48, 8 दिन लगेंगे। नोट कर लीजिए। तब तक इसको भी हम रिफिल करते हैं। काफ़ी दिन बाद मार्कर उठाया गया। नोट करिए, सवाल बहुत ही बेहतरीन, मार्कर तक की बंद हो गया। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि इतने दिन बाद क्लास करके आप लोगों को कैसा लग रहा है, वही फीलिंग आ रही है। अगर नहीं आ रही है तो बस
दूसरी तीसरी क्लास होने दीजिए, इसके आगे की तुरंत आप लोगों को वही फीलिंग आएगी। ए बी तथा सी अलग अलग किसी काम को 24, 16, 48 दिनों में करते हैं, तो उसी काम को तीनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे? 8 दिन में करेंगे। नोट कर लीजिए। इसमें तो आप लोग खुद क्वेश्चन बना सकते हैं। ये सब ऐसे सवाल होते हैं कि आप लोग जैसे चाहें वैसे क्वेश्चन बना सकते हैं। चलिए अगला सवाल आपके सामने ये रहा। देखिए अगला सवाल आपके सामने, ए बी तथा सी अलग अलग किसी काम को 20, 30, 60 दिनों में पूरा करते हैं, तो उसी काम को तीनों में मिलकर कितने दिनों में करेंगे? कुछ नहीं करना था, केवल नंबर चेंज करने थे, बाकी सब वही था। आप लोग बताइए कि इस सवाल का आंसर कितना आएगा। अब तो निकाल ही सकते हैं। 2-3 सवाल आप लोगों के सामने हो चुके हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे ज़बरदस्त सवाल। मेहनत आप लोग करते रहिए, मैं आप लोगों के साथ मेहनत करता रहूँगा। भगवान की दुआ से अब तक सारी मेहनत क्या हुई? सफल हुई है। बच्चों को मज़ा आ रहा है, पढ़ने में अच्छा लग रहा है, रिस्पांस अच्छे आ रहे हैं, सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। बस बीच में क्लास नहीं हुई तो सब्सक्राइबर थोड़े नाराज हो गए थे, है ना। बाकी सब ठीक है, बढ़िया चल रहा है। कहते हैं ना, और सब ठीक, बढ़िया, सब बढ़िया। ज़िंदगी में चाहे जितने ही दुख क्यों ना हो, एक सवाल ऐसा ही होता है जिसका जवाब हमेशा हमको क्या देना पड़ता है? सब बढ़िया है। और वो सवाल क्या है? और सब बढ़िया, सब बढ़िया। नोट कर लीजिए। नोट नहीं करिए, इसका आंसर बताइए कितना आएगा। देखिए, ए किसी काम को 20 दिन में, बी उसी काम को 30 दिन में, सी उसी काम को 60 दिनों में करता है, तो इसका जो एलसीएम आएगा वो आप जानते हैं 120 होगा। 20, 60 भी हो सकता है, 120 नहीं 60 भी आप ले सकते हैं, नहीं 60 ही एलसीएम होगा। तो 20 दिया, ये इसके क्या आ गया? एफिशिएंसी। हमसे पूछा गया था तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में, तो 3 तो 5 1 6, 60 टोटल वर्क था, 6 एफिशिएंसी थी। कितना दिन लगेगा? 10 दिन। 120 लेंगे तब भी 10 ही दिन लगेगा, लेकिन क्योंकि एलसीएम है, एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो कॉमन मल्टीपल लिस्ट क्या था? 60 ही आएगा। मुझे लगा 120, मैं 40 के चक्कर में था, क्योंकि इसके अगले सवाल में क्या है? 40 होगा। नोट करिए फटाफट। बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत ही अच्छी शानदार क्लास चल रही है। आप लोगों को दिख साफ रहा होगा, आवाज़ मेरी वॉइस जो है वो बहुत साफ आ रही होगी। सभी से रिक्वेस्ट है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, पीडीएफ अब मैं डालना शुरू कर दूंगा। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग चैनल को क्या करिए? शेयर करिए। जो भी आपके जानने में तैयारी करते हैं, एसएससी की कर रहे हो, रेलवे की कर रहे हो, यूपीएसआई की, यूपी कांस्टेबल की, जो भी आप लोग तैयारी कर रहे हो। पेट में इस बार मैंने देखी जीएस के क्वेश्चन लोग कहते हैं रुला दिया गया, रुला नहीं दिया गया बेटा। वो पेट इसलिए ही अब धीरे धीरे वो लोग तैयार कर रहे हैं कि उसको पास किए बिना आप कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई ही ना कर पाए। पहले उसको ही पास करके दिखाइए। इतना टफ अब वो लोग पेट ही बना देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? चाहे आपको लल्लू से लल्लू एग्ज़ाम ही क्यों ना देना हो, लेकिन पेट इतना टफ बनाएंगे कि आप लोग सारी प्रिपरेशन उसी में हो जाए। अच्छा भी है, देखा जाए बच्चों के साथ गलत हो रहा है, लेकिन जीएस क्योंकि ऐसी चीज़ है कि कोई भी आप एसएससी की कर रहे हो, रेलवे की कर रहे हो, तो उसमें जीएस एक लेवल बढ़ के ही आती है। किसी भी तैयारी या फिर किसी भी कह लीजिए कंपटीशन लेवल की तैयारी आप लोग कर रहे हो, तो उसमें जीएस क्या होती है? एक लेवल बढ़ के ही आ रही है। ऐसा 1-2 बार ने समझ लीजिए 2018 से लगभग हो रहा है, 2018-19 से। रीजनिंग के नाम पे जैसे रेलवे है, तो रीजनिंग के नाम पे बैंकिंग रीजनिंग, यूपीएसआई में भी रीजनिंग इतनी टफ देते हैं, कुछ कहने को नहीं, बच्चों का दिमाग पागल हो जाता है। वो लोग देख के हिल जाते हैं कि ये यूपीएसआई की रीजनिंग है। तो इसलिए आप लोग तैयारी ऐसी रखिए कि कहीं से भी आए। इसलिए मेरे को थोड़ा नज़रिया अपना ये लगा कि पेट इतना टफ बनाने का थोड़ा फ़ायदा होगा बच्चों को,
इस बार अचानक इन्होंने ज़्यादा टफ कर दिया, ये गलत किया। थोड़ा इनको क्या करना चाहिए, सिलेबस जो है वो एक्सप्लेन करना चाहिए कि किस लेवल तक दे सकते हैं। सबसे पहला टफ सबसे इजी हुआ था, उसके बाद और टफ, फिर इस बार तो एकदम टफ। तो बच्चों के साथ गलत तो किया ही है, लेकिन बच्चे इस बार संभल जाएंगे तो अगली बार से उनकी तैयारी फुल होगी। ये थोड़ा अच्छा है। नोट हो गया ये? चलिए देखिए अगले सवाल को। देखिए ये अगला सवाल, ए बी सी अलग अलग किसी काम को 10, 15, 20 दिनों में पूरा करते हैं तो उसी काम को तीनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे। इसमें भी केवल नंबर चेंज करने थे, कुछ नहीं करना। ए उस काम को 10 दिन में, बी उस काम को 15 दिन में, सी उस काम को 20 दिन में। एलसीएम आ जाएगा 60, 6, 4, 3। तीनों मिलकर हमसे पूछा गया है कि उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी बराबर आ जाएगा नंबर ऑफ डेज। ये आ जाएगा आंसर। 13 चौक 52, 52 8 20। नोट कर लीजिए फटाफट। बहुत ही अच्छे सवाल, ये छोटे छोटे सवाल कुछ थे, उनका नमूना मैंने आपको दे दिया है डेमो। अब जो सवाल आएंगे, जो टाइप चेंज होगा वो अब अच्छा सवाल होगा, एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। अब तो मुझे भी फीलिंग आ रही कि हाँ ज़्यादा गैप हो गया, यही नहीं समझ में आ रहा है कि मैं एक्सप्लेन कैसे करता था। कोई भी चीज़ हो, इसलिए मैं कहता हूँ कि रेगुलर आप लोग पढ़ाई करते रहिए। पढ़ाई अगर आप लोगों ने छोड़ दी तो सोचिए क्या हो सकता है? कितना बुरा असर हो सकता है। कोई भी हो, जीवन जब तक चल रहा है तब तक कोई ना किताब पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए। संघर्ष भले ना करिए उम्र भर, संघर्ष करना भी नहीं है। आपकी मैक्सिमम जो एज होनी चाहिए संघर्ष की वो 28 साल होनी चाहिए, बस इसके आगे नहीं। लेकिन पढ़ना बंद मत करिए। आपका दिमाग कितना विकास करेगा पढ़ाई से, ये आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। समझ रहे हैं? आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं, इसी आखिरी सवाल के साथ। मिलेंगे आपसे अपने आने वाली वीडियोस में इसी उत्साह और उमंग के साथ, जो आज है इससे और भी अच्छे तरीके से, एकदम बढ़ चढ़ कर। इसलिए बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि गैप हो गया, कोई बात नहीं, उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ। लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा, क्लासेस आपको रेगुलर मिलेंगी। बस दीपावली की छुट्टी को छोड़ के, दीपावली में गैप होगा ही होगा। सभी त्यौहार मनाते हैं, आप लोग भी त्यौहार मनाइए, खेलिए कूदिए, एंजॉय करिए मस्त लाइफ के। छुट्टियों में छुट्टियाँ एंजॉय करिए, ज़्यादा लोड लेने की भी ज़रूरत नहीं है। मस्ती से आप लोग पढ़ाई करिए, ठीक है? मिलेंगे आपसे अपने आने वाली वीडियोस में, तब तक के लिए नमस्कार, जय।